देश के कई शहरों में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब उत्तराखंड की हल्द्वानी में भी कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया है। कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अग्रसर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वेतन को लेकर नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने कर्मचारियों को भड़काया, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन उग्र हुआ। अब हल्द्वानी में भी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग का विधायक ने भी समर्थन किया है। सैलरी जो है 12.5 है और हमको प्रॉपर क्या कहते हैं काम जैसे 8 घंटे का होता है, तो हमारी जैसे 2 बजे छुट्टी होनी चाहिए तो 2:15 कभी कभी तो 20-25 में बस चली जाती है, हमको अपने किराए से जाना पड़ता है। जब जनरल शिफ्ट होती है तो 5 बजे छूट जानी चाहिए, तो 5:35 5:40 तक काम ही करवाते रहते हैं। सर हमारे ब्रेक नहीं होनी चाहिए और सैलरी भी ज्यादा जानी चाहिए और सर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। लोग इतने दूर दूर से आते हैं, वही अपनी उससे आओ अपनी उससे जाओ बोलते कि हमें क्या मतलब। और बस में तो खड़े खड़े आते हैं, सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं जॉब का कि करो करो काम करके। जैसे मान लो हमारे 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो हमारा कहना यही है कि केवल 8 आवर्स की। जैसे हमें जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हाफ आवर होता है वो एक्स्ट्रा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी आधे घंटे की ड्यूटी हो। और जो हमारा जैसे टी टाइम होता है, कभी कभी टारगेट नहीं निकल पाता इनका, तो ये हमारे सिर्फ 8 मिनट का जो है टी टाइम कराते हैं, कभी टी टाइम नहीं कराते क्योंकि इनका टारगेट नहीं निकल पाता है। इसलिए जो कल हमें सूचना आई थी, यहाँ के लोगों का साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में जो ये जीवो निकाला है 30/3/2026 को, उसमें श्रमिकों की जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाया गया है और उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 6 सूत्री मांग हमारी है, जिसे हम क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के माध्यम से मिल ये मदरसन कंपनी है उसको देने का काम अभी करेंगे। और अगर उसमें समाधान नहीं हुआ तो ये बच्चे आके आंदोलन में बैठे हुए हैं, अभी शांतिपूर्वक है, आगे ये आंदोलन उग्र भी होगा। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो करने के यहाँ पर तैनात है, उनका कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है और पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई रखी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने कई आंदोलन इस राज्य में किए, लेकिन आज पहला आंदोलन देखा जिसमें 15 सूत्री इनने मांग रखी थी, उसमें से प्रबंधन ने 12 मांगों को इनके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुख्य मांग है कि सैलरी वाली वो शासनादेश जब उसका निकलेगा, शासन से जब वो आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हो चुका है, लेकिन यहाँ की सरकार की ढीला लीपापोती है कि आज तक कर नहीं पाई है, जबकि अन्य राज्यों में यह हो चुका है। तो हल्द्वानी में हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो चुका है और मदरसन कंपनी में कर्मचारियों ने हड़ताल भी शुरू कर दी है और इस हड़ताल के जरिए उनकी कई मांगे आगे रखी गई हैं, जिसमें 20,000 न्यूनतम सैलरी की उन्होंने बात की है कि हमें मात्र 20,000 रुपये से शुरुआत तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवश्यकताएं लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं उस हिसाब से जो खर्चे हैं, महंगाई है, उसमें न्यूनतम वेतन 20,000 होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम मांगों को उजागर किया है, जिसमें कहा कि 8 घंटे समय अवधि पूरे ऑफिस टाइम की होनी चाहिए, ब्रेक सिस्टम होना चाहिए और ब्रेक होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनसे कार्य कराए जा रहे हैं एक ब्रेक की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि 8 घंटे की शिफ्ट ही निर्धारित की जाए और जो कर्मचारी हैं उनको ये सारी सुविधाएं देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिला कर्मचारियों का प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप है कि पानी पीने या फिर वॉशरूम जाने के लिए भी उन्हें समय नहीं दिया जाता है, जिसके चलते उन्हें तमाम दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। देखिए, कंपनी में तालाबंदी कर दी गई है, इससे कंपनी का काम भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी तरफ
जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का काम प्रभावित हो रहा है लेकिन उनकी मांगों को भी नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में कोई भी एक सहमति तक नहीं पहुंचा जा पा रहा है और इसीलिए ये आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में कर्मचारियों का प्रदर्शन अब धीरे धीरे करके उग्र आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नोएडा में भी इसी तरीके से कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, तोड़फाड़ की गई, धरना प्रदर्शन दिया गया, अपनी मुद्दे को आगे रखने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई समाधान नहीं निकलता तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि उनको किसी के द्वारा भड़काया गया है, उनको बरगलाया गया है, जिसके कारण उन्होंने इस तरीके की गतिविधियां अंजाम दी है। लेकिन इस तरीके की कोई बात हाल फिलहाल जांच में निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि लगातार स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है और इनकी मांगों को तत्परता से सुना जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी में जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में भी स्थानीय विधायक पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि इनकी मांगों को तुरंत सुना जाए और इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए ही एक उचित निर्णय लिया जाए, क्योंकि न्यूनतम वेतन आवश्यकताओं के अनुसार 20,000 सही है जो कि मांग उठाते आ रहे हैं। 8 घंटे की शिफ्ट हो, इसको लेकर भी पहले भी सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं और उसके आधार पर 8 घंटे की शिफ्ट निर्धारित करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मदरसन कंपनी में जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, उनमें से महिला कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि जो कंपनी प्रबंधन है वो सही तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं करता। वॉशरूम जाने के बहाने, पानी पीने के बहाने भी उन्हें नहीं जाने दिया जाता, यानी कि उनकी सुविधाओं पर ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी को ब्रेक देना चाहिए और जब भी उनसे वेतन बढ़ाने की मांग की जाती है, बात की जाती है, तो वो उनसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। तो इस तरीके के व्यवहार में वो काम नहीं करने जा रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर आरोप है। उनका कहना है कि शिफ्ट को आधे घंटे कर दिया जाए, न्यूनतम वेतन को 20,000 कर दिया जाए और एक ब्रेक सिस्टम जरूर होना चाहिए। आधे घंटे का ब्रेक सभी को मिलना चाहिए। तो देखिए, मदरसन कंपनी में लगातार प्रदर्शन जारी है और आखिरकार इनकी मांगे क्या कुछ है और इनकी मांगे कितनी ज्यादा जायज है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर महिला कर्मचारी मौजूद हैं वो आखिरकार कितनी बड़ी पीड़ा में इस वक्त हैं, जो काम काज छोड़कर ये गेट के बाहर कंपनी के प्रदर्शन करने को आतुर हैं। पीयूष जोशी समाज सेवी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पीयूष जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार महिला कर्मचारी प्रबंधन लगातार कंपनी पर आरोप लगा रहा है और बहुत सारी कंपनी में इस तरीके के व्यवहार निकलकर सामने आ रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरीके से वहां के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे, तोड़फाड़ की गई थी, आगजनी की गई थी, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि जो ये मांगे आगे रख रहे हैं कितनी जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39D का ये साफ साफ उल्लंघन है। आपको बताना चाहूंगा कि मदरसन इनकी पथरेडी राजस्थान में है मैम, उसमें 15/4/2026 को इन्होंने एक नोटिस के तहत इनकी वेतन को बढ़ाकर 15,221 रुपए इन्होंने किया और अलग अलग राज्य में इन्होंने जो है सैलरी की वृद्धि हुई है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक जीवो निकाला है 30/3/2026 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें इनकी मिनिमम वेजेस को बढ़ाकर 556 रुपए फॉर सेमी स्किल्ड करा गया है। इसके अलावा मैम इसमें जो आप जब बात करें अनस्किल्ड के लिए ये 556 है, सेमी स्किल्ड के लिए 693 और स्किल्ड क्लरिकल के लिए 827 और हाईली स्किल्ड के लिए 964 है। और जब ये चीजें लागू नहीं हो रही है राज्य में और राज्य के अंदर जब लोग आवाज उठा रहे हैं तो कई प्रकार की बातें उनको अलग अलग तंगों से वो किया जा रहा है। इसमें मैम आपको बताना चाहूंगा गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाथा मैम की 8 घंटे की शिफ्ट ओवर टाइम का दोगुना भुगतान मजदूरों का जो मौलिक अधिकार है, रेट्रो कॉस्ट ब्रेट जजमेंट 1991 में भी जो है चिकित्सीय खर्च करने की बात की गई थी। और यहाँ के जो कर्मचारियों की मांग है वो साफ स्पष्ट है कि शिफ्ट को 8 घंटे की जो है किया जाए कारखाना अधिनियम के तहत, उसमें नो ब्रेक नीति लाई जाए। ये लोग क्या करते हैं कि आप कर्मचारियों को कार्य करते हैं और मतलब मान लीजिए कोई ब्रेक है
ब्रेक की भी है मैम ये तनख्वाह उसमें काट लेते हैं। परिवहन की यहाँ पर कोई व्यवस्था जिस जैसा कर्मचारियों का आरोप है कि नहीं है, सुधारेंगे हम। उसके अलावा मोबाइल फोन, आप देखिए रुद्रपुर में क्या हुआ था मैम कि एक जी। कर्मचारी अंदर जाता है, उसके पिताजी मर जाते हैं और मैनेजमेंट द्वारा जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उसको जब उसके पिताजी मर जाते हैं, दाह संस्कार उनका हो जाता है, शाम को बताया जाता है। तो ऐसी घटना, अमानवीय कृत्य ना हो, इसको लेकर लेकिन जो उनका सरकार मानना है ने कि अभी नया आदेश जारी किया है, नया जीओ जारी किया, तो आखिरकार क्या इससे ही जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो खुश नहीं है, या फिर कंपनी प्रबंधन उस जीओ को लागू करने के लिए समर्थ नहीं है, इसी वजह से प्रदर्शन हो रहा है? इसमें साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी प्रबंधन है उसके लिए जो ये ऑर्डर निकाला है केंद्र सरकार ने 19 जनवरी 2017 को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें इनकी मिनिमम वेजेस और इनका बेस के साथ साथ इनका जो वीडीए पीडीए है ये भी सब बढ़ाया गया है, परंतु राज्य सरकार इसको लागू करने में देरी कर रही है, जिस कारण जो है ये लगातार ये आंदोलन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी है कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले। ये जो चिंगारी मदरसन कंपनी से उठी है, ये धीरे धीरे एक आग का रूप लेकर पूरे उत्तराखंड की कंपनियों में जाएगी और मजदूरों का जो जायज हक है मैम कि उनका जो मिनिमम वेजेस बढ़ाया गया है, वो उनका मिनिमम वेज 20,000 जो करने की बात कर्मचारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर कर्मचारी आंदोलनरत हैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया यहाँ देखने को मिला कि पुलिस द्वारा जो है वहाँ पकड़कर धक्का मुक्की कर महिलाओं के साथ अभद्रता कर उन्हें बाहर फेंका गया। और लगातार पुलिस ने दमन का कार्य यहाँ पर किया, जो मतलब पूरे राज्य में उसकी निंदा हो रही है और चर्चा का विषय। आपके पास वीडियो फुटेज भी आ गए होंगे। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं पीयूष जी, हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो तस्वीरें चल रही हैं जो कि हल्द्वानी में इस मदरसन कंपनी के बाहर चल रही हैं। उसकी निंदा पूरे राज्य में भी हो रही है और इस प्रकार के कृत्य जो जायज मांगे में संविधान के अनुच्छेद जितने भी हैं वो हमें इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 39D हमें अधिकार देता है, परंतु आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से पुलिसिया दमन का प्रयोग किया जा रहा है। और ये क्या ये सरकार लेकिन पीयूष जी, जब इस पूरे प्रकरण को समझा जाए तो आखिरकार मदरसन कंपनी के ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जा रही है? क्यों इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा और इस तरीके का व्यवहार अपने एम्प्लॉयज के साथ करना कितना सही है? उनका ये कहना है ये व्यवहार हमारी ओर से नहीं हो रहा है। ये व्यवहार जो उनका कहना है, उनका साफ कहना है कि ये आरोप, ये जो हो रहा है ये सब सरकार के इशारों पर और सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। ये कंपनी के प्रबंधन द्वारा भी यही कहना है कि सरकार यह सब करा रही है और कर्मचारियों का मतलब कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुलिस ठीक है पीयूष जी, हम स्थिति का जायजा ले लेते हैं। हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पंकज, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, पूरे प्रदेश भर में निंदा हो रही है इस प्रदर्शन की, और इस तरीके से कंपनी प्रबंधन पर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही है? कंपनी प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? क्यों इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है? इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा ये जो मदरसन कंपनी है ये इसकी ब्रांच है, नोएडा भी इसकी ब्रांच है और दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है और देहरादून में भी इसकी ब्रांच है। तो यहाँ पर जो हल्द्वानी में जो मदरसन कंपनी है इसके जो कर्मचारी लगभग 400-500 कर्मचारी ने धरना दिया। उनके साफ तौर से मांग थी कि उनके जो वेतनमान है वो 20,000 किया जाए और जो कर्मचारियों को निकाला गया उनको वापस लिया। सबसे बड़ी जो उनकी मांग थी, उन्होंने कहा कि 8 घंटे से ऊपर हमसे ओवर टाइम कराते हैं जिसका कोई भी भुगतान हमको नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर सारे कर्मचारी ने आज जो यहाँ पर धरना दिया है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था, धक्का मुक्की भी, लेकिन जो मैनेजमेंट है उनका साफ तौर से कहना है कि ऐसी कोई हमारे द्वारा या हमारी कंपनी या हमारे मैनेजमेंट के द्वारा कोई दिक्कत नहीं दिया गया था। ये लोग 8 घंटे इनको जो किया जाता है, 8 घंटे से कोई भी ओवर टाइम नहीं किया जाता। अब फिलहाल इन्होंने जो है चेतावनी दे रखी है, कल से अनिश्चितकालीन धरना है। अभी तो ये विधायक के कहने में मान गए, लेकिन अगर मांगे नहीं होती हैं तो कल से सुबह 8 तो ये फिर किस तरीके की मांग रखी गई है पंकज? जब कंपनी प्रबंधन 8 घंटे की शिफ्ट ही करवा रहा है तो ये मांग क्यों रख रहे हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट निर्धारित कर ली जाए? क्या एक्स्ट्रा टाइम भी इनसे करवाया जा रहा है? मैंने आपको बताया 8 घंटे से ऊपर कराते हैं, जो निर्धारित शिफ्ट है उससे ऊपर कराते हैं, जिसका कोई भी मानदेय कंपनी के द्वारा नहीं दिया था। इसी से नाराज हैं सभी लोग। ठीक है, लेकिन आखिरकार कंपनी प्रबंधन का इस विषय पर क्या कुछ कहना है? क्यों सहमति नहीं बन पा रही है इन मांगों के साथ?
20,000 की जो इनकी मांग है, इनका कहना है कि 20 हमारा वेतनमान जो है लगभग न्यूनतम 20,000 किया जाए और इसके जो अतिरिक्त ओवर टाइम हम लोग करते हैं 8 घंटे से ऊपर शिफ्ट लगाई जाती है उसके भी हमको मानदेय दिया जाए इसी बात को लेकर। और कंपनी का साफ तौर से कहना है कि जो भी इनसे अनुबंध किया गया था, जितनी सैलरी है इनसे अनुबंध किया था, इससे ज्यादा कोई भी सैलरी नहीं है। लेकिन इनके जो पीयूष जोशी हैं, जो नेता है, 7 नेता भी यहाँ पे पहुंच गए और कई नेता यहाँ पे पहुंच गए जिन्होंने यहाँ पर कंपनी प्रबंधक से वार्ता करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, लेकिन कंपनी से कोई भी मौके पर प्रबंधक नहीं पहुंचा, कोई भी एचआर या कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा। हालांकि तो लालकुआ के विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, वो भी पहुंच गए। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से बात होगी। फिलहाल इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मौके पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं, विधायक के पहुंचने पर भी सहमति नहीं बन पाई है, प्रशासन नहीं मान रहा है। आखिरकार क्या कुछ वार्ता हो पाई है विधायक के पहुंचने के बाद? अभी कोई वार्ता नहीं है। अभी तो समझा के, मैंने बताया कि समझा के जो विधायक ने भेज दिया। अब देखना होगा कि शाम तक का टाइम विधायक ने मांगा था, अगर नहीं होता है तो ये कल से सुबह 8 बजे से जो शिफ्ट लगती है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जी ठीक है, यानी कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। लेकिन पंकज, नोएडा में भी इसी तरीके का व्यवहार देखने को मिला था, जहां पर कर्मचारियों की मांगों को ना सुनने के कारण वो सड़कों पर उतर आए थे, तोड़फाड़ की गई थी, कंपनी प्रबंधन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे, प्रशासन को भी जिसे कहेंगे आरोप पत्र सौंपा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधन ने इस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया। हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। हालांकि अब जो हल्द्वानी में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है काफी उग्र है और अब कल तो अनिश्चितकालीन धरने की बात तक यहाँ पर सामने आ रही है, तो कैसे होगा फिर मैनेज? आज जो ये वर्कर थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, काफी आक्रोशित थे और उनका साफ तौर से कहना था कि वेतन को हमारे जो लगभग 20,000 वेतन किया जाए। और जो सबसे बड़ा उनका आरोप था कि जो उनकी बसें हैं उसकी कोई भी फिटनेस नहीं है। कंपनी की जो प्रबंधक की तरफ से कंपनी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आए दिन जो बसें को एक्सीडेंट होते हैं, बंद हो जाती हैं, कोई भी बड़ा हादसा होता है। कई आरोप जो यहाँ पर लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों को कंपनी प्रबंधक किस प्रकार से दूर करता है और कैसे। और ये भी सुनने में आया पंकज, ये कितना सही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी पंकज, एक चीज और सुनने में आ रही है, महिला कर्मचारी आरोप लगा रही हैं कि हमसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, हमारे से गलत शब्दों का प्रयोग करके बात की जा रही है और पानी पीने जाने के लिए भी, वॉशरूम जाने तक के लिए उन्हें उठने नहीं दिया जाता उनकी सीट से। आखिरकार क्या इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है कंपनी के अंदर? देखिए, मदरसन कंपनी जो है, ये जो है यहाँ पर जो काम करती है, यहाँ पर सबसे एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि यहाँ पे जो भी कर्मचारी 8 घंटे या 9 घंटे काम करते हैं, लगातार खड़े होकर इनसे काम कराया जाता है। कोई भी सीटिंग यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पैकिंग का काम होता है तो खड़े होकर यहाँ पे काम कराने का ये भी आरोप है कि हमको बैठने की अनुमति, जो एचआर महोदय हैं, उनसे हम बोलते हैं कि हमको बैठा दिया जाए, बैठाएगा, लेकिन उनके तरफ साफ तौर से क्या है कि वेतन दिया जाता है, तो जिस प्रकार से हम काम करते हैं उसी प्रकार से काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 8 घंटे किसी व्यक्ति के या किसी कर्मचारी को बैठने नहीं दिया जाए, ये भी अपने आप में मानवता को संसार करता है। जी ठीक है, तो यानी कि पंकज, महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार यहाँ देखने को मिलता है, तो साथ ही साथ पूरे कर्मचारी वर्ग में इस तरीके का आक्रोश जायज बात है कि उत्पन्न होगा, क्योंकि 8 घंटे अगर लगातार कोई काम कर रहा है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें ना ब्रेक टाइम मिल रहा है, ना पानी पीने दिया जा रहा है, ना उनको वॉशरूम जाने तक का टाइम दिया जा रहा है और ऊपर से उनसे एक्स्ट्रा आवर्स भी कराए जाते हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि उनसे इस तरीके की मजदूरी कराई जा रही है कि उनको इंसान की तरह ही ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब गुस्सा फूट चुका है, तो इसलिए प्रदर्शन में ये गुस्सा तब्दील हो चुका है, अनिश्चितकालीन धरने तक की बात सामने आ चुकी है। तो ये भी जानना चाहूंगी पंकज कि क्या लगता है कि आखिरकार ये स्थिति क्या नोएडा जैसी देखने को मिलेगी, जहां पर अब ये तोड़फाड़ करें तो आगजनी करें तब जाकर प्रशासन जागेगा? शांतिपूर्वक माननी नहीं जा रही है क्या बात? देखिए, जिस प्रकार से विधायक यहाँ पे पहुंचे तो पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे, सीओ सिटी भी पहुंचे थे, कोतवाल भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने समझाने की कोशिश भी। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन जो आज उग्र दिखाई दे रहा है, तो इससे साफ होता है अगर वार्ता नहीं होती कहीं वो बहुत खतरनाक या
इससे ज्यादा को रुक ना लेते, क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारी आक्रोशित है, तो आप सबसे बड़ी बात है कर्मचारी आक्रोशित कब होता है, जब उनके साथ अनदेखी की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है या उनका शोषण किया जाता है। अब इससे तो साफ होता है कि मदरसन कंपनी के अंदर जो है जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनका शोषण किया जाता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, तो इस तरह से महिलाओं का आक्रोशित है। जिस प्रकार से जो बातें उन्होंने बताई थी वो बोलने लायक भी नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार का शोषण भी किया जाता है, खड़े होने वॉशरूम तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है यहाँ पर शोषण एक बंदूर मजदूर के रूप में यहाँ पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखना होगा कि शाम तक अगर वार्ता नहीं होती, कल क्या रणनीति इन लोग की रहती है। जी बिल्कुल, और शाम तक वार्ता नहीं होती विधायक के पहुंचने के बाद भी, यानी कि उनके मुद्दों को नहीं समझा जाता, सुना जाता, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जरूरत ये नौकरी जरूर है, बल्कि उनकी मजबूरी का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। जब उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक काम कराया जाता है, ना उन्हें ब्रेक आवर्स दिए जा रहे हैं, उल्टा एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, ना उन्हें पानी पीने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें वॉशरूम तक जाने दिया जा रहा है। और ऊपर से जब वेतन बढ़ाने की बात अफसर से की जाती है तो उल्टा उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मारा जाता है और कई बार तो उनसे गाली गलौज तक की जाती है। इस तरीके के तमाम प्रकरण निकलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि अब वो सब्र का बांध इन कर्मचारियों का टूट चुका है, जिसके बाद अब स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि उनकी मांगों को अगर नहीं सुना गया तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी और कंपनी प्रबंधन की होगी, क्योंकि कंपनी की ओर से जो तमाम सुविधाएं देनी चाहिए थी वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उन्हें उन इंसान की तरह ही ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और आजकल के जमाने में इस तरीके के व्यवहार कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हालांकि 20,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन की बात ये लोग कर रहे हैं, अपनी मांग को आगे प्रमुखता से रख रहे हैं, वो भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार महंगाई के जमाने में 20,000 न्यूनतम वेतन जो कि निर्धारित सरकारी ऑर्डर्स के तहत है, उसके बावजूद भी उन्हें 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। तो मदरसन कंपनी पर जो तमाम आरोप है और जो तमाम मांगे अभी फिलहाल कर्मचारी रख रही है वो बिल्कुल जायज निकलकर अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार शासन स्तर पर, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, अब इसके बावजूद स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाता है और क्या रणनीति के तहत वो अगली बार उठकर आने वाले हैं, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। क्योंकि वहां पर उन्हें बैठने तक की अनुमति नहीं दी जाती, खड़े होकर पैकिंग का काम करवाया जाता है। इससे उन लोगों में भी काफी थकान महसूस होती है, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट टाइम नहीं दिया जा रहा है। मेंटल प्रेशर में फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनकी इसी मजबूरी का फायदा ये मदरसन कंपनी उठा रही है। लेकिन इस बार उनकी मजबूरी का फायदा ये कर्मचारी प्रदर्शन के जरिए देख रहे हैं। अब देखिए, इस पर विधायक पहुंचे हैं, क्या कुछ सहमति बनती है। हाल फिलहाल उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है कि एक निर्धारित पॉइंट पर निकला जाएगा, कंपनी से बात की जाती है कि आखिरकार क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर किसी समाधान तक नहीं पहुंचा जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि ये बेसिक कंपनी पॉलिसीज के आधार पर अगर उन्हें वो चीजें, वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो ये साफ तौर पर कंपनी प्रबंधन पर सवाल है। और इसके बावजूद भी अगर कंपनी प्रबंधन की ही साइड ली जाएगी, प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो आम इंसान, वो आम कर्मचारी आखिरकार जाए तो जाए कहां। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों की मांग निकलकर सामने आ रही है और उसके बावजूद भी अगर विधायक के पहुंचने पर सहमति नहीं हो पाती तो ये देखने वाला विषय रहेगा। आशीष कपवान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं सीधे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। कपवान जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार क्या है ये स्थिति, कैसे समझा जाए। न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है, बेसिक पॉलिसीज के आधार पर ये कर्मचारी अपने हक की बात कर रहे हैं और इसको भी नहीं सुना जा रहा है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं आशीष सोडवाल, मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रेसिडेंट। जी। मैं आपको बताना चाहूँ, सुबह 5 बजे से हम वहाँ पे बैठे हैं और उनका कुछ काम नहीं है। उनने पुलिस प्रशासन को आगे कर रखा है, पुलिस प्रशासन कर रही है, जिसमें हमारे 2 भाइयों के सर में चोट भी आई है और क्या कहते हैं, उनके इतनी गलत व्यवहार किया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो है हमें वो सोचा कि मजदूर है, ये इनके मजदूर,
आप सोचिए कि 10,000 की नौकरी में इन्हें अपना घर भी चलाना है और अपनी पढ़ाई भी साथ रखनी है, तो कैसे ये चीज हो सकती है? मेडिकल फैसिलिटी इनकी जीरो है, कोई कदर नहीं है। वहाँ पे आदमी 5 बजे से लेकर 6-12 धूप में वहाँ बैठा, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई एक बात करने वाला है। बस उनने एक चीज करके पुलिस प्रशासन को आगे कर रहा है। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, पुलिस प्रशासन मारपीट कर रहा है, पुलिस प्रशासन गाली गलौज कर रहा है, जिसमें हमारे तक भी चोट आ रही है। यहाँ पे इनके ऐसी दबाव चल रही है वहाँ पे। तो यानी कि आशीष जी बात सहमति तक क्यों नहीं हो पा रही है? ये बात पता नहीं, वो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अरे वो तो आपका परिवार है, मदरसन तो आपका परिवार है, जितने भी काम करने वाले भाई बंधु हैं वो हमारे परिवार, आपके परिवार वाले। आप क्यों डर रहे हैं उनसे बात करने के लिए? वो बात करने तक नहीं आ रहे हैं, बताइए। वो कह रहे हैं कि हमारा हाईकमान, बस वही वाली बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो हाईकमान कब तक जवाब देगा? जब तक धूप में सड़कर वो कर्मचारी अपनी मांगों के तहत यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से जिंदगी यही निर्वाह कर दे क्या? आखिरकार क्यों नहीं सुनी जा रही है उनकी बात को? और जब पुलिस प्रशासन मौजूद है, विधायक भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अभी किस हाईकमान का इंतजार किया जा रहा है? पूरा माइंड वॉश किया जा रहा है बच्चों का। उन बच्चों का पूरा ऐसा लग रहा है कि वो मदरसन को पुलिस प्रशासन चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मदरसन को यहाँ के सीओ चला रहे हैं, यहाँ के एसएसपी सर चला रहे हैं, एसपी सर सिटी चला रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है वो नहीं चला रहे, क्योंकि पूरा माइंड वॉश हमारी पुलिस प्रशासन का। तो यानी कि आशीष जी अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी कोई सहमति नहीं हो पा रही है, यानी कि पुलिस प्रशासन भी उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप लोगों का यही आरोप है? जय जी, सही बात है। पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से उन मदरसन वालों का साथ दे रही है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, जो बोल रहा है उनको उठा के चौकी ले जा रही है, गलत व्यवहार से ऐसा कर रही है, बच्चों को मार के भगा रही है वहाँ पे, और कुछ नहीं कर रही है वहाँ पे। ठीक है आशीष जी, आप समझा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिरकार स्थिति क्या कुछ है और इसको नियंत्रित किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी वहां पर जरूर है, लेकिन यहाँ पर उनकी मुस्तैदी भी विफल साबित हो पा रही है, क्योंकि एक सहमति तक नहीं पहुंचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।